हेलो दोस्तों। कैसा हो जब आप ऑनलाइन वेबसाइट्स पे जाएं और आप किसी बुक को ऑर्डर कर रहे हो और टेम्परेली वो वेबसाइट फ्रीज हो जाए क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक उस पर ऑब्जर्व किया जाता है उस साइट पे, और फिर आप डिसाइड करें कि मैं किसी ऑफलाइन स्टोर पे जाता हूँ जहाँ पे मुझे वो बुक मिल जाएगी, बट वहाँ पे आपको लंबी कतारें देखने को मिलती हैं। और जब आप बुक ऑर्डर करने पहुँचते हैं तो आप पाते हैं कि वो बुक जो है वो सेल आउट हो चुकी है। ऐसा ही कुछ हमें साउथ कोरिया में देखने को मिला जब नोबेल प्राइज लिटरेचर के लिए डिक्लेयर हुआ, जो कि साउथ कोरियन राइटर हैंग कैंग को दिया गया। तो हेलो, मेरा नाम है युवराज सिंह शेखावत और आपका बहुत बहुत स्वागत है करंट अफेयर्स डिकोडेड पे। तो जैसा कि नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इस साल साउथ कोरियन राइटर को मिला है, या फिर आप कह सकते हो ऑथर को मिला है, जिनका नाम है हैंग कैंग, जो कि आप देख पा रहे हैं मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे। तो हम ये जानेंगे कि नोबेल प्राइज किन किन फील्ड्स में दिया जाता है। फिर एक बार जो बेसिक आउटलाइन एक बार हम समझ लेंगे नोबेल प्राइज किन किन फील्ड में दिया जाता है। तो हम ये जानेंगे कि किस तरीके से जो स्वीडिश अकेडमी है जिन्होंने ये अवार्ड दिया, वो किस बेसिस पे ये डिसाइड किया कि इस साल का जो नोबेल प्राइज है लिटरेचर के लिए वो हैंग कैंग को मिलना चाहिए। सो लेट्स बिगिन। और उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये आप आर्टिकल्स देख सकते हैं कि नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 2024 विनर हैंग कैंग्स। तो क्या हुआ, ऑफलाइन स्टोर्स पे, ऑनलाइन वेबसाइट्स पे हुआ ये कि वो बुक सेल आउट हो गई। और साथ साथ में साउथ कोरियंस भी बहुत खुश थे जिस तरीके से साउथ कोरियन ऑथर हैंग कैंग को ये नोबेल प्राइज मिला है लिटरेचर के अंदर। तो बिकॉज साउथ कोरियंस इसलिए खुश थे कि क्योंकि ये पहली साउथ कोरियन ऑथर बनी है जिन्हें की नोबेल प्राइज मिला है लिटरेचर के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जिस तरीके से साउथ कोरियन कल्चर जो है उसका जो इन्फ्लुएंस है वो ग्लोबली लेवल पे धीरे 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 बढ़ रहा है। तो आगे चलते हैं। जैसे मैंने आपको बोला नोबेल प्राइज, तो आपको पता है कि नोबेल प्राइज को हम कंसिडर करते हैं मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड, ठीक है। और वो भी कुछ फील्ड्स में दिया जाता है। स्पेसिफिकली आप बात करेंगे तो 6 फील्ड्स में दिया जाता है: फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी और मेडिसिन, इकोनॉमिक्स, और आपका पीस एंड देन लिटरेचर। इन फील्ड्स में दिया जाता है। और साउथ कोरियन ऑथर जो है हैंग कैंग, उनको मिला है नोबेल प्राइज लिटरेचर के अंदर, जैसा कि आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप अपनी यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी यूपीएससी की तैयारी होलसम हो, कॉम्प्रहेंसिव हो, तो अन अकेडमी लेके आया है आपके लिए 24,999 में एक कॉम्प्रहेंसिव कोर्स, जिसमें आपको जीएस, सीसेट, टेसरी सब कुछ मिलेगी। हम यहाँ पे सिर्फ ऑथेंटिसिटी की बात करते हैं। हमने सीएससी 2023 में 70% सिलेक्शन दिए हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको एक्सेस मिलेगा ऑल बैचेस का, अनलिमिटेड एक्सेस। जब तक आपका कोर्स रहेगा आपको एक्सेस मिलेगा। इसका मतलब यह है, अगर आप इंग्लिश बैच में एनरोल होते हैं तो आपके पास में उन टीचर्स का भी एक्सेस होगा जो हिंदी में वही टॉपिक पढ़ाते हैं, जो इंग्लिश में वही टॉपिक पढ़ाते हैं। तो अगर आपको लगता है कि किसी एक टीचर से आपको पढ़ना है कोई हिंदी टॉपिक, इंग्लिश टॉपिक, तो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और अगर आप किसी पर्टिकुलर बैच में एनरोल होना चाहते हैं तो लिबर्टी 2026 हमारा इंग्लिश के लिए है, शिखर हमारा हिंदी के लिए है, और आरएम 2026 हमारा इंग्लिश के लिए है। और अगर आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना है, जिसमें हम लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम देते हैं, ऑफलाइन रिकॉर्डेड क्लास देते हैं, आप डाउट पूछ सकते हैं, आपको कंटेंट मिलते हैं इस तरीके से। और अगर आपको ये अवेल करना है डिस्काउंट प्राइसेस पे, तो आप यूज़ कर सकते हैं UV50, और आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा लिंक जहाँ पे ये आप डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो जिस तरीके से मैंने बोला कि साउथ कोरियन ऑथर को नोबेल प्राइज मिला है लिटरेचर के अंदर जिनका नाम है हैंग कैंग, तो जब अवार्ड गिविंग बॉडी थी उन्होंने यही कहा कि जो साउथ कोरियन ऑथर हैं उनके लिटरेचर में आपको यह देखने को मिलेगा कि किस तरीके से उन्होंने क्या किया है, किस तरीके से उन्होंने अपने इंटेंस राइटिंग से यह दर्शाया है कि क्या क्या हिस्टोरिकल ट्रॉमास लोगों को फेस करने पड़े, या फिर वहां पे हिस्टोरिकल ट्रॉमास की बात की गई है। और साथ साथ में उन्होंने यह भी बताया कि किस तरीके से ह्यूमन लाइफ जो है बहुत फ्रेजाइल है, बहुत वीक है, आपको पता नहीं होता किस सेकंड पे क्या चीजें हो जाए। और ये जो प्राइज मिला है जो स्वीडिश अकेडमी के द्वारा दिया गया है, उसकी वर्थ है 11 मिलियन स्वीडिश क्राउन्स, या क्या बोल सकते हो $1.1 मिलियन, राइट। और साथ साथ में जो एंडर्स ऑल्सन हैं, जो कि चेयरमैन है अकेडमीज नोबेल कमेटी के, उन्होंने ये बताया कि उनकी राइटिंग में एक अलग तरीके की अवेयरनेस देखने को मिलती है। जैसे लिविंग और डेड के बीच का डिफरेंस देखने को मिलता है, जैसे बॉडी और सोल के बीच का डिफरेंस मिलता है, और जिस तरीके से वो पोएटिक फॉर्म में अपनी राइटिंग में एक्सपेरिमेंट्स करती हैं वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। और उस यूनिकनेस के साथ साथ में वो किस तरीके से हिस्ट्री को पिरोती हैं, किस तरीके से ह्यूमन इमोशंस को दर्शाती हैं, चाहे किस तरीके से लिविंग और डेड में डिफरेंशिएशन करती हैं, और किस तरीके से बॉडी और सोल के कनेक्शन को वो रिफ्लेक्ट करती हैं। इन्हीं वजह से इनको क्या मिला है, इन्हीं वजह से इनको मिला है आपका नोबेल प्राइज। और
साथ साथ में ये भी कहा जाता है इसके अंदर कि हैन जो है, जैसे मैंने आपको बताया, अपने एक्सपेरिमेंटल राइटिंग के लिए जानी जाती हैं। जिस तरीके से उन्होंने ह्यूमन ट्रॉमास को दर्शाया है, जिस तरीके से उन्होंने ब्रुटैलिटीज़ को दर्शाया है, वायलेंस को दर्शाया है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब आप हैन कैंग की राइटिंग देखेंगे, उनकी बुक्स देखेंगे, चाहे से द वेजिटेरियन हो, चाहे से द वाइट बुक हो, चाहे से ग्रीक लेसन हो, चाहे ह्यूमन एक्ट्स हो, उनमें आपको बहुत सारी थीम्स देखने को मिलेंगी। स्पेसिफिकली आपको ग्रीफ देखने को मिलेगा, आपको वायलेंस देखने को मिलेगा, आपको सेक्सुअलिटी देखने को मिलेगी, आपको मेंटल हेल्थ की बातें देखने को मिलेंगी, और आगे जाके मैं बताऊंगा कि कुछ कुछ एग्जांपल्स दूंगा कि किस तरीके से ये सारी चीज़ें, ये सारे इमोशंस आपको देखने को मिलते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिस तरीके से प्रेजेंट टाइम में जो साउथ कोरियन कल्चर है उसका ग्लोबल लेवल पे इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, चाहे से आप क्या नाम है, के पॉप ड्रामा हो, के पॉप ग्रुप्स हो, आपका हमने बीटीएस का नाम सुना होगा, आपने ब्लैक पिंक का नाम सुना होगा। जिस तरीके से साउथ कोरियन एक मूवी आई थी पैरासाइट, उसको ऑस्कर मिला, और उसी तरीके से उसी जर्नी में आप बोलें, या फिर जिस तरीके से साउथ कोरियन जो इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है उनके कल्चर का, उसी जर्नी में एक और ट्रम्प ऐड होता है, वो है हैन कैंग का नोबेल प्राइज जीतना लिटरेचर के अंदर। अब जैसे मैं आपको बता रहा था बुक्स के बारे में, तो द वेजिटेरियन जो बुक लिखी गई है, यही ऐसा माना जाता है कि यही मेजर इंटरनेशनल ब्रेक थ्रू था हैन कैंग के लिए, ठीक है। और इस बुक को मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज भी मिला 2016 के अंदर। फिर इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया, और उसी के बेसिस पे उनको ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी बुक के बेसिस पे, इनकी काफ़ी सारी बुक्स हैं, बट माना जाता है कि ये मेजर इंटरनेशनल ब्रेक थ्रू था। ऐसे मोस्टली उनकी जो राइटिंग्स हैं उसमें जो यूनिकनेस दिखती है, उसके बेसिस पे उनको ये अवार्ड मिला है। तो वेजिटेरियन बुक में स्पेशली एक वुमन की कहानी है जो कि बहुत ही ड्यूटीफुल वाइफ होती है, और साथ साथ में बट एक टाइम के बाद में वो जो सोसाइटल नॉर्म्स होते हैं, जो सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स होते हैं, उनके अगेंस्ट वो रेबल करती है। और स्पेशली वो क्या करती हैं, वो नॉन वेजिटेरियन से बन जाती हैं वेजिटेरियन, या फिर वो मीट को छोड़ देती हैं, और उस वजह से उनके फैमिली में बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, डिवास्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेज, और उनकी फैमिली कंसर्न हो जाती है कि कहीं हमारी जो फैमिली मेंबर है वो मेंटली इल तो नहीं हो गई हैं। तो इस बुक में ये कहानी दर्शाई गई है, और बहुत ही ज़्यादा ह्यूमन इमोशंस इसमें दिखाए गए हैं, ग्रीफ दिखाया गया है ना, और सेक्सुअलिटी दिखाई गई है, काफ़ी चीज़ें दिखाई गई हैं। जिस तरीके से उनका बाद में इस बुक में मेंशन किया जाता है, उस वाइफ का या फिर जो लेडी होती है उनका सेक्सुअली एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है। इसी तरीके से मैंने आपको बात बताई कि जो वेजिटेरियन है उसको इंटरनेशनल ब्रेक थ्रू मिला और इंटरनेशनल बुक प्राइज़ उन्होंने जीती। किस तरीके से वो जो डिसीजन लेती हैं कि मेरे को मीट स्टॉप करना है, उसके बाद में उनको क्या कॉन्सिक्वेंसेज फेस करने पड़ते हैं। ऐसी एक बुक है आपकी ह्यूमन एक्ट, ठीक है। क्या बुक है आपकी ह्यूमन एक्ट। अब ये जो बुक है ये हैन कैंग ने लिखी है, उसमें 1980s का टाइम बताया गया है, ठीक है। 1980s का टाइम है इन द सिटी ऑफ ग्वांजू, जहां पे वो खुद भी पैदा हुई हैं, और बताती हैं कि किस तरीके से साउथ कोरियन मिलिट्री ने 1980s में जो कि प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्टर्स थे, उसमें बहुत सारे अनाम सिविलियंस थे, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनका नरसंहार किया था, उनकी मैसेकेयर किया था, उनकी किलिंग की थी उस टाइम पे। तो इस बैकड्रॉप में ये ह्यूमन एक्ट लिखी हुई है, और इसमें आपको हिस्टोरिकल ट्रॉमास देखने को मिलते हैं। जिस तरीके से मैंने आपको बोला कि लोगों को पे क्या छाप छोड़ी, लोगों पे क्या ट्रॉमास, लोग किन किन ट्रॉमा से गुजरे जब हम इनकी बात करते हैं, तो ठीक है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो कि जहाँ पे वो पैदा हुई इन द सिटी ऑफ ग्वांजू, वहाँ पे आपको वायलेंट सप्रेशन देखने को मिलता है साउथ कोरिया मिलिट्री के द्वारा, जब वो प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट चल रहे होते हैं, और उसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स और आपके अनाम सिविलियंस होते हैं, ठीक है। तो होपफुली आपको एक कंसाइज वे में समझ में आया होगा क्योंकि क्यों ये बहुत इंपॉर्टेंट है साउथ कोरिया के लिए, जिस तरीके से उनका कल्चर ग्रो कर रहा है। हैन कैंग का नोबेल प्राइज़ लिटरेचर में जीतना, किस तरीके से उनको नोबेल प्राइज़ मिला है लिटरेचर में, क्या बेसिस है उस क्या नाम है उस अवार्ड का, क्यों इन्हें अवार्ड दिया गया, किस तरीके से यूनिकनेस दिखाई देती है इनके लिटरेचर के अंदर जब ये एक्सप्लोर करती हैं बहुत सारे इमोशंस, जैसे वो ग्रीफ हो, वायलेंस हो, सेक्सुअलिटी हो, मेंटल हेल्थ हो, और किस तरीके से हिस्टोरिकल ट्रॉमास को इन्होंने अपनी बुक्स में प्रेजेंट किया है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अगर आपको ऐसी अपडेट्स चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और जिस तरीके से आपकी लाइफ में ये वैल्यू ऐड कर रही हैं, आप चाहते हैं किसी और की लाइफ में वैल्यू ऐड करें, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी।